अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जी हाँ, मैं लंदन में हूँ। मैं सुबह सुबह नाश्ता कर रही हूँ। ये देखिए, मेरा फ्राई अंडा, मेरा 2 टोस्ट और मेरी ज़बरदस्त किस्म की चाय हैं जी। मैं आई हुई हूँ यहाँ पर अपने देवर की तरफ। रात को मेरी फ़्लाइट थी, देर हो गई निकलते निकलते, तो मैं ब्रिस्टल नहीं गई। अब मैंने जाना है, आज बस की फ़्लाइट है। दिमाग घूम रहा है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। शुक्र है रात को सो लिया, बड़ा अच्छा। अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ और ये रहता है लंदन से थोड़ा सा दूर है इसका इलाका, आधे घंटे की ड्राइव है और यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। और मैंने इसे कहा कि दरवाज़ा खोल, तो मैंने बाहर जाके बर्फ़ देखनी और वीडियो बनानी। कहता है आपको ठंड लगेगी, आपके सर पे कुछ नहीं है गरम गरम। मैं क्या, नहीं सर पे मेरे कुछ नहीं है गरम गरम, बस यही है जो भी है, पर खैर है। मैंने तो बाहर जाना है और मैंने वीडियो बनानी है। इतनी ज़बरदस्त किस्म के बर्फ़ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। कहाँ मिलते हैं ऐसे रोज़ रोज़ मौके। तो बस जनाब, मैं अब वीडियो भी बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। भूख लगी हुई थी, रात को मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि ना उन्होंने बहुत कुछ खिलाया। कतर एयरवेज़ में आई थी तो बड़ा कुछ उन्होंने खिलाया और बिल्कुल जो कि ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एक पैटी खिला दी, चिकन पैटी। तो वो भी मैंने चाय के साथ मंड ली है। इसको मंडना ही कहते हैं वैसे, गैर ज़रूरी खा लेना। तो जिसकी बिल्कुल ना उनको ज़रूरत थी कि वो दे, ना मुझे ज़रूरत थी कि खाने की, पर सब खा रहे थे। मैंने कहा चलो हम भी खा लेते। बहरहाल फिर जब यहाँ पहुँची हूँ तो रात को मैंने केला खाया, अपनी दवाइयाँ खाई और अभी भी मैंने अपनी दवाइयाँ खा ली हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की। तो कहता है शुगर है आपको? मैंने कहा जी हाँ, शुगर भी है हमें। बस फैमिली में जो होता है फिर वो होता है, अल्लाह का करम है। ठीक हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, खाती पीती हूँ सब कुछ। और अब खुदा की तरफ जाना है और वहाँ से भी फिर आपको इंशाल्लाह ताला बातें सुनाऊंगी, ख़बरें सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह मियाँ सबके लिए आसानियाँ करे और सबके लिए खैर करे। तो बस माएँ हैं, माएँ यही कुछ करती हैं, आ जाती हैं जहाँ भी बच्चे कहते हैं पहुँचो तो हम हाजिर होते हैं, पहुँच जाते हैं। इसी तरह मैं भी पहुँच गई हूँ। तो बस अब मैं चाय पीती हूँ, चाय का एक सिप आपके सामने लगाती हूँ। कहते हैं ना, ठंड पै गई। चाय पी के भी ठंड पै गई है, बड़ा मज़ा आता है। तो बस नाश्ता करती हूँ मैं और फिर मैं बाहर का आपको सीन दिखाती हूँ। और फिर क्या होता है आज मुझे मालूम नहीं कि आज और क्या क्या कुछ हमारी ज़िंदगानी में लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ लाइफ, द लाइफ गोज़ ऑन। क्या क्या होता है ज़िंदगी में, कब कब होता है। हर एक की कहानी मुख्तलिफ होती है। मेरी कहानी भी मुख्तलिफ ही बन गई। कोई पता नहीं था कि इधर भी आ जाऊंगी और मैं ये बर्फ़ भी देख लूँगी और यहाँ का दाना पानी भी मेरे नसीब में होगा। और बच्चे मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे कोई एक बेबी नहीं अकेला सा गया होता घर से बाहर है। ये बोर्डिंग पास इधर रखना, फलानी चीज़ इधर रखना, पासपोर्ट को संभाल के रखना। मैंने कहा बात सुनो, मुझे अंग्रेज़ी भी आती है, मैं बात भी कर सकती हूँ और फ़ोन में अगर नहीं आता है नेट तो मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। और मैंने बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया। इंटरनेट वहाँ से मैंने पता कर लिया। एक मसला बड़ा हुआ कि मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उसमें टाइम बड़ा कम था और ऊपर से जो लाहौर से दोहा की फ़्लाइट थी वो लेट थी। तो कप्तान ने कहा कि हम सॉरी हैं कि लेट हो गया। जब उसने ये कहा तो मुझे एकदम क्लिक किया। मैंने कहा हो, ये तो फिर मेरी अगली फ़्लाइट का मसला हो। तो बस जैसे मैं उतरी हूँ ना, फिर मैंने थरथल्ली मचा दी। जितनी भी अपनी अंग्रेज़ी आती थी उसमें मैंने थरथल्ली मचा दी है। मैंने वो लिया हुआ था, व्हील चेयर लिया हुआ था। तो व्हील चेयर के लिए बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं बाहर निकली हूँ तो वहाँ एक बंदा खड़ा था। मैंने कहा मैं व्हील चेयर की खातून हूँ और मुझे जनाब व्हील चेयर चाहिए, और दूसरा ये कि मेरा तो टाइम बड़ा कम रह गया, तो मुझे तो पहुँचाएँ कहीं जहाज़ निकल ना जाए। तो उन्होंने भी थरथल्ली मचा दी ना। उन्होंने फटाफट मुझे कहा आएँ जी, इधर आएँ। और वहाँ पर एक गाड़ी थी जो बड़ी तेज़ी तेज़ी से एक बंदा मुझे चला के अकेला मुझे उसने गाड़ी में बिठाया, वरना बाकियों में और ख़वातीन भी बैठी हुई थी। ख़वातीन बहुत थी जो कि व्हील चेयर्स के पे थी, सारी की सारी ख़वातीन थी। आप यकीन करेंगी कि सब ख़वातीन थी जिनकी हड्डियाँ ख़राब थी, जिनकी कैल्शियम में कमी थी, है ना। ये बच्चों की पैदाइश के वक्त, या वैसे भी हम ना दूध पीते, मैंने भी बड़ा कम दूध पिया हुआ है, पसंद नहीं था मुझे दूध, बाद में अब पी लेती हूँ। तो उसने फिर फ़ोन कर दिया उनके पास, जो भी वो फ़ोन होता है कि जनाब वो खातून आ रही हैं, फ़लाना फ़लाना टिकट नंबर है। मैंने बोर्डिंग पास उसको दिया और बस पहुंच रही हैं। तो बस जल्दी से उसने पहुंचा दिया, शुक्र है अल्लाह का। तो फिर वहीं से मैंने उसे कहा मुझे नेट डाल दो इसके अंदर, वाईफाई जो भी है। तो उसने डाल दिया और फिर मैंने बता दिया कि मैं पहुंच गई हूँ और बस मैं अब
फटाफट पहुंचने लगी हूँ जहाज़ में। फिर जहाज़ में बैठ गई तो जब ऊपर जाने लगे तो वो कप्तान ने फिर अनाउंसमेंट की। ये कप्तान की ना अनाउंसमेंट सुनना बड़ा ज़रूरी है, बड़े गौर से सुनना ज़रूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। तो उसने कहा कि फ्री वाईफाई है। मैंने कहा अच्छा फ्री वाईफाई है, वाह जी वाह। यकीन तो मुझे नहीं आया, पर फिर भी मैंने कोशिश की और मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया। फिर मैंने बच्चों से बात की और अब्दुल्ला ने तो वीडियो कॉल ही कर दी। मैंने कहा बोलना कुछ नहीं, सब लोग बैठे हुए हैं, बुरा लगता है। बहरहाल मैं दिखा दिया कि देखो मैं बैठी हूँ जहाज़ में, आई एम ओके। और बड़े हैरान हो रहे थे, अच्छा वाईफाई है, वाह जी वाह, मामा कैसे जहाज़ में बैठी हैं। मेरा देवर भी यही कह रहा था कि पहले तो पैसे लेते थे, तो पैसे कम लेते हैं वैसे ही है, वाईफाई देके हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। पर फ़ायदा बड़ा हुआ कि फिर मैंने बता दिया आई हैव लैंडेड। फिर मैं नीचे उतरी और फिर मैंने जाके अपना सामान कलेक्ट किया। वहाँ भी उन्होंने हमें मुहैया कराई सर्विस जो भी थी व्हील चेयर के लिए गाड़ी में, और फिर हमें तेज़ी से हमें पहुँचा दिया इमिग्रेशन के पास। इमिग्रेशन ने पर्पस ऑफ विजिट पूछा, हमने बता दिया हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं जी, हम फैमिली से मिलने आए हैं। कहता है अच्छा, बड़ा स्माइली फेस वाला बच्चा था। कहता है अच्छा सब हमें बच्चे ही लगते हैं, बच्चा ही था। बस फिर बाहर आई, फिर मैंने पूछा कि अब कहाँ से हमें सामान मिलना है। एक आदमी ने गलत गाइड किया, फिर एक बंदे ने बिल्कुल सही गाइड कर दिया। सामान लिया, बड़ा भारी था, मेरा ख्याल था व्हील चेयर वालों को सामान भी उठा के और बाहर तक निकालेंगे, पर ऐसा कोई सीन नहीं है। वो इतने भारी बैग दोनों मैंने ही घसीटे और फिर मैं बाहर की तरफ गई। पूछा मैंने कि कहाँ से जाना है, कौन सा एग्जिट है। अब देखिए इतनी अंग्रेज़ी तो आती है, ऐसी क्या बात है, ना भी आती हुई तो और भी जुबानों वाले मौजूद है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये एग्ज़िट है। तो फिर मैंने कहा कि मैं वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा था। फिर बड़ा अच्छा वहाँ पर एक बंदा था बैठा, मैंने उससे अपना मुद्दा बयान किया। तो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मेरा फ़ोन ले लें और फ़ोन कर लें। तो मैंने फ़ोन किया तो मेरा देवर कहता है मैं आप बाहर निकलेंगी लेफ़्ट साइड पे देखना, मैं उधर ही खड़ा हूँगा। तो बस ये उधर ही खड़ा था। फिर हम आ गए हैं यहाँ पर रात को, और बस अब हम नाश्ता करने लगे हैं और मैं आपको बर्फ़बारी भी दिखाती हूँ और फिर आज क्या होता है वो बताती दिखाती रहूँगी। देखिए तो कितना ज़बरदस्त नाश्ता है और मैं अब करने लगी हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला तेरा बहुत बहुत शुक्र है, या अल्लाह तेरा करम है। दुआ करते रहे और शुक्र अदा करते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए जी किचन से बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ ही बैठ के बंदा सारा दिन गुजार दे, खाना भी पकाए और नज़ारे करे, यहीं पर खाए। वो देखिए चिमनियों से भाप निकल रही नज़र आ रही है आपको, इस तरफ भी वो एक चिमनी से भाप निकलती हुई नज़र आ रही है। कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। नाश्ता हमने कर लिया है और इसका जो है ना किचन भी बहुत ही खूबसूरत है। ये ना दिखाया जाए तो फिर ज़्यादती होगी। ये देखिए इसको बड़ा शौक़ है, ख़ुद भी ये काम करता रहता है, लकड़ी का काम। ये देखिए ऊपर से कितनी प्यारी सजावट की हुई है सारी। ये देखिए वाह जी वाह। यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरत सी एक चैनक पड़ी है, चैनक ही कहते हैं ना इसको। चलें जी, अब हमारे जाने का टाइम हो गया है और हमने ये नाश्ते के बर्तन यहाँ पर छोड़ दिए हैं, जिनको मेरा ख्याल है मैं धो ही लूँ तो अच्छी बात है। चलें, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय कीजिए बर्फ़ हमारे साथ और बाकी का सफ़र भी इंशाअल्लाह ताला।